रविदासिया धर्म के द्वारा हम लोग यहाँ पे जो मनुवाद का जो बहुत सा रस्म है उसको हम लोग ने छाटा है। पत्थर पूजा, गोबर पूजा, अरवा का प्रयोग करना चावल का, या फिर लड़की के द्वारा लड़का को ठौना पैर छुआना, या फिर कन्यादान का जो रस्म होता है वो सब नहीं करवाते। कन्यादान के बदले में हम लोग समर्पण का शपथ करवाते, संकल्प करवाते हैं माता पिता के द्वारा। और वो चूँकि कन्या कोई भोग वस्तु नहीं है कि हम जब चाह जब किसी को दान कर दिया। हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और जिसको पाल पोस करके बड़ा किया, तो हम अपने श्रद्धा भाव से पति पत्नी मिल करके और बच्ची को जो है होने वाले जो मेहमान है उनके हाथों में जिम्मेदारी देते हैं कि इसकी रक्षा सुरक्षा का ख्याल आपके हाथों। क्या अभी हमारी मौजूदगी है गया के रविदास धाम में, और हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो शख्स, वो हैं यहाँ के मठाधीश देवानंद देवर्षि जी। और ये जो है वो शादी विवाह करवाते हैं। शादी विवाह जो करवाते हैं वो पाखंड और अंधविश्वास से हट करके आप चारों तरफ घूम घूम के शादी करवाते हैं। जब तक मेरा रविदासिया धर्म का गठन नहीं था तो हमारे लोग बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, अनुयायी थे, कबीर पंथ के मानने वाले थे, अन्य धर्मों के संरक्षक लेकर के और अपने अपने हिसाब से वो कार्य करते थे। लेकिन जब 2010 30 जनवरी 2010 में श्री गोवर्धनपुर वाराणसी यूपी में बामन देश के सभी रविदासिया कौम के लोग, टिंग टोंग कहे जाने वाले सब लोग एकत्र होकर के और संत निरंजन दास महाराज जी जो मौजूदा सचखंड बल्ला जलंधर पंजाब के गुरु गद्दी नसीन है, उनके नेतृत्व में ये धर्म की स्थापना हुई। तब से पूरे भारतवर्ष में सब लोग को एक अपना घर मिल चुका है। यानी अभी तक से हम जो रह रहे थे दूसरे के घर में रह रहे थे, मेरा अपना घर नहीं था, तो मेरा अपना अब खुद का घर मिल चुका है। अब उस घर में जो है हम लोग रह करके और अपना अमृतवाणी है, अपना धर्म का। आप रविदास जी के अमृत वाणी को फैला सकते हैं, लेकिन फिर एक धर्म बना करके, और ये तो फिर जो है लोगों को तो फिर भरमा रहे हैं ना आप लोग। देखिए बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर के पूरे भारत में बहुजन समाज में जो कुछ लोग हैं जो कि इस बात को बराबर हमेशा छेड़छाड़ करते हैं और बात बात में विभेद करते रहते हैं। लेकिन मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी तक से हमको ये बताया जाए कि जितने भी धर्म है, अपने भारतीय धर्म के बात करते हैं सभी धर्म प्रचारक के जो संस्थापक है, एक भी शूद्र वर्ग से नहीं है, एक भी दलित वर्ग से नहीं है। एकमात्र हमारे रहबर गुरु शूद्र वर्ग से हैं, दलित समाज से हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर ये संत शिरोमणि का खिताब पाया है। जो भारत के सभी बड़े बड़े विद्वानों ने उन्हें धर्म गुरु और संत शिरोमणि का खिताब देकर के सम्मानित किया है। तो अब पूरे भारत में जो 25 करोड़ आबादी है हमारे लोगों को, तो उनका एकत्र रहने के लिए एक रविदासिया धर्म जो है एक विचारधारा बनाया गया। ठीक है, एक विचारधारा के तहत जितने भी जो है कि जो भाई इधर उधर जो घूम फिर रहे हैं, क्यों ना हम एक साथ जुटे और अपने एक साथ जुट करके और हम लोग धर्म का प्रचार करें, शादी विवाह करें। धर्म से जो शादी विवाह करवाते हैं तो उसमें पंडित पुरोहित नहीं आते हैं? नहीं, क्यों नहीं बुलाते पंडित पुरोहित? यही एक ऐसा धर्म है हमारा रविदासिया धर्म कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यहाँ मानवतावादी विचारधारा पे ये धर्म आधारित है। सभी संतों महापुरुषों एवं बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों पे आधारित ये धर्म प्रचार प्रसार कर रही है। तो बौद्ध धर्म क्यों नहीं? तो बौद्ध धर्म जो है अभी आप उसको तहकीकात जाएंगे, उसके अंदर में जाएंगे तो वहाँ भी ब्राह्मणीकरण दिखलाई देंगे, वहाँ भी ब्राह्मण का वर्चस्व दिखलाई देंगे, वो भी कहीं न कहीं ब्राह्मण के हैंड में है। लेकिन रविदासिया धर्म के जितने भी धर्म प्रचारक बनेंगे, चाहे वो देश लेवल का हो, राज्य लेवल का हो, चाहे जिला का हो या पंचायत का हो, इसका प्रधान रविदास समाज का ही होगा। इसमें कोई ब्राह्मण का कोई ब्राह्मणीकरण नहीं है। तो शादी वादी कैसे करवा लेते हैं? शादी विवाह जो है अभी हम लोग जो है जो परंपरा वर्षों से जो चलते आ रही है ब्राह्मणों का व्यवस्था के द्वारा, तो हमारे समाज में दो तरह के लोग अभी हैं। एक तो होते हैं कि वो एक वेद के हिसाब से शादियां होती है और दूसरा संविधान के तहत होती है। तो वेद के अनुसार जो शादी होती है तो वो
अगर आज तारीख शादी है तो आज ना होकर के कल करते हैं, तो यानी वो वेद के अनुसार चलते हैं। और संवैधानिक जो शादियां होती है वो 12 बजे रात्रि के पहले हो जाता है। तो लोग जो है कुछ लोग मंच पर 12 बजे के पहले ही संवैधानिक तरीका से बाबा साहब को, रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मान करके शादियाँ करा लेते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो है बहुत सा लोगों को अभी भी ख्याल है कि नहीं, हमारे घर में मड़वा हो, हल्दी हो, कलसा हो, मटकोर हो, हम भी चाहते हैं कि धूमधाम से हो। तो बिल्कुल सत्य है साथियों, मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं कि अभी भी हमारा समाज जो बरसों से वो मनुवाद का पोषक बने हुए हैं। उनको शादी एक ऐसा माहौल होता है, शादी में खुशियाँ लोग दिखते हैं, एक दूसरे को हर्षोल्लास देखना चाहते हैं, गंभीर मुद्रा में शादी नहीं चाहते हैं कि सोखा कुल की तरह शादी करे, गंभीर मुद्रा में शादी करे। क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है कि दो बंधनों का मेल हमारे सब परिवार उपस्थित होकर के करते हैं। इसलिए रविदासिया धर्म के द्वारा हम लोग यहाँ पे जो मनुवाद का जो बहुत सा रस्म है उसको हम लोग ने छाटा है। हम लोगों ने यहाँ पे शादी भी आप लोग करवाते हैं, फिर मृत्यु भोज हो जाएगा वो भी आप लोग करवाते हैं, आप पंडित पुरोहित को अपना घर पे नहीं बुलाते हैं? नहीं, अभी हम बताएं ना कि हम लोग जैसे पत्थर पूजा, गोबर पूजा, अरवा का प्रयोग करना, चावल का, या फिर लड़की के द्वारा लड़का को ठौना, पैर छुआना, या फिर कन्यादान का जो रस्म होता है वो सब नहीं करवाते। कन्यादान के बदले में हम लोग समर्पण का शपथ करवाते, संकल्प करवाते हैं माता पिता के द्वारा। और वो चूँकि कन्या कोई भोग वस्तु नहीं है कि हम जब चाह जब किसी को दान कर दिया, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और जिसको पाल पोस करके बड़ा किया, तो हम अपने श्रद्धा भाव से पति पत्नी मिल करके और बच्ची को जो है होने वाले जो मेहमान है उनके हाथों में जिम्मेदारी देते हैं कि इसकी रक्षा सुरक्षा का ख्याल आपके हाथों। क्या फायदा होगा समाज को? समाज का देखिए फायदा बहुत दिख रहा है। जो मनुवाद ने जो उसकी पुरानी जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, जो ग्रह गोत्र नक्षत्र भाग भविष्य के डरात करके उसको विधि रस्म में जो है डरा करके उनको जो भयभीत किया है, तो अब धीरे धीरे सब मुक्त हो रहा है। और फायदा ये है कि जो शादियां में 4000 5000, अब शादी होता है सिंदूर देने के बाद मंडप में झंझट होना शुरू हो जाता है। ब्राह्मण कहता है हम 4000 लेंगे, 3000 लेंगे, 2000 लेंगे। तो जो हमारा आने वाला जनरेशन पीढ़ी है वो उसी तरह का हाईजेक हो जाता है, उसका शिकार हो जाता है। तो वो तो पहली बात है कि ख़त्म हो जाता है, कोई मांग कोई डिमांड नहीं। हाँ, आपके पास हम गए, आपको श्रद्धा है तो आने जाने का वाहन खर्चा है वो आप देते हैं। वो तो वही पंडित जी तो वही तो काम करते हैं ना जी। देखिए आज के तो घुमा घुमा के वही कर रहे हैं। आज का डेट में अर्थ युग है, बिना अर्थ का एक पत्ता भी नहीं चल सकता है। आपका पैसा है तो मोबाइल चलेगा, पैसा है तो गाड़ी चलेगी, पैसा है तो आप सोना चांदी के थाली में खाना खिला सकते हैं, पैसा नहीं है तो पत्तल में भी आप चला सकते हैं। अर्थ युग है तो अर्थ युग में हर प्राणी एक दूसरे को पूरक है, तो सपोर्ट तो खोजता ही है। आप बताइए कि हम ब्राह्मण को पैकेट में पैसा दे रहे थे तो वहाँ हमको अपनापन नहीं दिखला रहा था, और जब अपने वर्ग के आदमी को, अपने धर्म प्रचारक को हम 150 देते हैं तो वहाँ तुरंत भर में तुलना ब्राह्मण के कर देते हैं। ये मानसिकता हमको निकालना पड़ेगा। आप बताइए, ब्राह्मण शादी करता कितना बार बाबा साहब का नाम लेता है, कितना गुरु रविदास जी का नाम लेता, कितने आपके बाल बच्चा को भाग भविष्य के बारे में सोचता, कितना आपके बारे में संगठित रहने के बारे में सोचता है। अभी फिलहाल देखिए यूजीसी एक्ट चल रहा है, आप इससे भी तो झलक देख सकते हैं कि आपको हिंदू मान रहा है कि आपको जोकर मान रहा है, आपको वो पोषक मान रहा है, आपका वो पराधीन किए हुए हैं। वो आपको हिंदू अगर मान लिए होते तो देश में इतना आंदोलन और इतना तनाव हो भी नहीं करता। तो इतना जान करके भी अगर कोई धर्म प्रचारक बहुजन समाज के जन्मे संतों महापुरुषों की प्रचार करता है तो आपको तो श्रद्धा से जो उसको 2000 देते हैं, इनको हम देंगे 3000 देंगे कि चलो भाई ये हम, चूँकि जो सक्षम व्यक्ति है मैं उनसे कहता हूँ अगर जो सक्षम है वो 2000 3000 खुशी से उसको मान सम्मान दीजिए, ताकि ये हमारा आदमी हमारा समाज के लिए काम करे। ये पॉजिटिविटी आप बात सोचिएगा तब तो पॉजिटिव समाज में दिखलाई देगा। अभी तक कितने लोग को आप पंडा बना दिए हैं, पुजारी कितना बनाए हैं? देखिए अभी तक से हमारे जो जिला में है
कम से कम 100 से ऊपरे धर्म प्रचारक ब्राह्मण बना दिए, पंडा बना दिया। नहीं, धर्म प्रचारक, ब्राह्मण और पंडा शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जो हमको अछूत कहा, जो हमको अछूत बना करके और सदियों से प्रताड़ित किया, वैसे हम अछूता नंद के संज्ञान से हम उसे व्यक्ति को कहते हैं। 100 लोग को बनाया है। 100 लोगों को हम लोगों ने धर्म प्रचारक, गुरु जी के धर्म का प्रचार तो कर शादी वादी करवाते हैं गाँव गाँव में जाकर के जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ भी मैं जाता हूँ। और बहुत श्रद्धा से, आप देखते होंगे आए दिन हमारे वीडियो और फेसबुक पर, कि ऐसा कौन दिन है, ऐसा कहा कि लोग जो नहीं है, चाहे वो मगध का हो, चाहे बिहार के अलग अलग जिले से, औरंगाबाद में आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पूरा रविदासिया धर्म का प्रचार है। नवादा देख लीजिए, आप अरवल देख लीजिए, जहानाबाद देख, मतलब पूरे बिहार में कर रहे हैं। बिहार मगध में अपना रविदासिया धर्म को मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो देखिए जो है, ये है देवानंद देवर्षि जी। यहाँ जो है इनका कहना है कि हम रविदासिया धर्म के द्वारा जो है शादी वादी से लेकर के जितने भी जो कर्म कांड, जो मनुवाद के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो पंडित पुरोहित हैं, उन लोग जो है कर्मकांड करवाते हैं। लेकिन ये जो है ये अपने विधि व्यवस्था से, रविदासिया धर्म की विधि व्यवस्था से अपना जो है से कर्मकांड को कर्मकांड न करवाते हैं आप। जी जी जी, जो कर्मकांड करवाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, रविदासिया धर्म के तहत से ये जो है, ये शादी वादी जो है वो पखंडवाद, आडंबरवाद और ब्राह्मण मुक्त शादी करवाते हैं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।